राधे नाम की गूंज हो, कृष्ण नाम का शोर हो, राधा से हो शुभ रात्रि और कृष्ण नाम की भोर हो। राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको राधा नाम की महिमा, कृष्ण का उनके प्रति अगाध प्रेम, इन सब के विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये वर्णन पसंद आएगा। आनंद लीजिए। राधे राधे। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलवैयां डाले रहते हैं। जहाँ भी किशोरी जी जाती हैं, वे उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। जो सुख वृंदावन में है, वैसा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। द्वापर युग में ब्रज में श्री कृष्ण अवतार आनंद अवतार माना जाता है। आनंद के मूर्त रूप श्री कृष्ण है और प्रेम मूर्ति श्री राधा है। जहाँ आनंद है वही प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वही राधा है। श्री कृष्ण को तत्काल वश में करने की औषधि है राधा। ब्रज में श्री राधा की ही सत्ता है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण उनके अधीन है। इसलिए श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति योग माया श्री राधा के सामने निष्क्रिय हो जाती है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण को ब्रज के कुंजों में रूठी हुई श्री राधा के पांवों को पलोटते देखा गया है। देखो दुरो, वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। श्री राधे, तुम्हारी प्रेम डोर में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण पतंग की भांति सदा तुम्हारे आसपास ही चक्कर लगाते रहते हैं। तुम्हारे हृदय के भाव का अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते तथा क्रीड़ा करते और कराते हैं। श्री राधा के प्रेम में उन्मत्त श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा सदा ही बंधा बंधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम से परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। आनंद कंद श्री कृष्ण की आराधिनी शक्ति श्री राधा है। इसलिए श्री राधा के बिना श्री कृष्ण सुखद नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना राधा सुखदान नहीं है। और इन दोनों के बिना अन्य सखियां भी रसमय नहीं है। जैसे रात्रि के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार इन दोनों के बिना कुमुदनी विकसित नहीं होती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि मैं सबका ईश्वर हूँ। मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। गोलोक, गोकुल और वृंदावन में मेरा निवास है। मैं स्वयं ही द्विभुज गोप वेश से राधापति बालक के रूप में गोप गोपी और गौओं के सहित वृंदावन में रहता हूँ। और बैकुंठ में मेरा चतुर्भुज विष्णु रूप है, जहाँ मैं लक्ष्मी और सरस्वती का पति होकर दो रूपों में प्रकट हुआ हूँ। द्वारिका में मैं चतुर्भुज रूप से रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य महर्षियों का पति हूँ। गोलोक और गोकुल में जिस प्रकार तुम राधा रूप में रहती हो, उसी प्रकार तुम बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती होकर विराजमान हो। जिस प्रकार अपनी छाया और कलाओं के द्वारा तुम नाना रूप में प्रकट हुई हो, उसी प्रकार अपने अंश और कलाओं में भी अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा, राधा उठने और बैठने में भी हंसने में है राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा, राधा सदा स्वामिनी मेरी परमाध्या है राधा। राधे राधे।